हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियस पीपल। आज के इस वीडियो में हम नाउन पढ़ने वाले हैं। मैंने नाउन की वीडियो पहले भी डाल रखी है, बट इसमें एग्जांपल और भी क्लियरिटी से कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हम इसे 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। पहले पार्ट में हम इसके पहले पार्ट में हम इसके 2 पार्ट्स विद इट्स डेफिनेशन करेंगे। सेकंड पार्ट में बचे हुए 3 पार्ट्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, अब भाषायिक शब्द भेद मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं, जैसे कि कोई भी हमारा जैसे कि वो हो गया, ग्रामर हो गया। ग्रामर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भी कहला सकता है, क्योंकि हमको ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब बताते क्या है हमें? यही तो बताते हैं ना कि हाँ भाई हमको क्या क्या कहाँ गलती है, चाहे कुछ। तो इसलिए इसको हम वो भी बोल सकते हैं, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है इसे कि स्पीच जब बोलते हैं चाहे लिखते हैं तो इनको यूज़ करते हैं। तो पहले अब हम देखते हैं नाउन। किसी भी स्थान, मनुष्य अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जालंधर, जलंधर, मन्नू, पुस्तक आदि। देखो, इसमें ये वस्तु होगी, ये वो हो गया, क्या कहते हैं, व्यक्ति, और ये स्थान हो गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं, संक्षेप मीन्स की छोटी परिभाषा, इसमें हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी स्थान हैं, जितने भी मनुष्य हैं अथवा जितने भी वस्तुएं हैं, उसे उनके नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। 5 काइंड ऑफ नाउन। संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम प्रॉपर और कॉमन ये 2 करने वाले हैं। प्रॉपर को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं और कॉमन को जातिवाचक। आज की वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, इसलिए मैं आज इतना ही बता रही हूँ। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, मनुष्य या व्यक्ति, कुछ भी बोल सकते हो, मनुष्य, स्थान या वस्तु और वस्तु को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, सत्या। सत्या, अब जैसे कि मान लो आपका नाम सत्या है, तो मैं सत्या बोलूँगी तो आप ही तो आओगे। ऐसा तो है नहीं कोई और आपकी सिस्टर आ जाएगी। तो पर्टिकुलरली आपका नाम है, आपको भी ये पता है और सबको पता है। ठीक है। जैसे कि निहारिका, दिल्ली। हम जब दिल्ली बोलते हैं तो हम ये तो नहीं दिल्ली बोला और माइंड में हरियाणा आ गया, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दिल्ली है क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमें पता है। हम अदर बैंक के ब्रांचेस थोड़ी ना सोचने लगेंगे। अगर किसी ने बोला हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना है तुम्हें, तो हम ये तो है नहीं पंजाब नेशनल में चले जाएंगे। सो प्रॉपर नाउन यही है कि पर्टिकुलरली उसी का नाम होएगा ये। जैसे कि गीता, द टाइम ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़ चैनल का नाम है आई थिंक। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो कि कॉमन नाउन है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन अथवा जातिवाचक, सॉरी कंफ्यूज मैं भी होगी। इंग्लिश में कॉमन और हिंदी में जातिवाचक। कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसमें हम जाति का उसका बोध करें। जैसे कि बुक कोई पर्टिकुलर नहीं है, हम बुक बोलें,
अब हमें थोड़ी ना पता है वो कौन सी बुक कह रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। कॉमन है, वो बुक है, ठीक है। ये नहीं पता हमें कौन सी बुक है, ठीक है। जैसे कि वुमन, वुमन मीन्स स्त्री। हमें ये तो पता है लड़की, इसका मतलब औरत होता है, स्त्री होता है, बट ये थोड़ा ना पता है कौन सी औरत। कोई बोलेगा वुमन कम हियर, और वहाँ 10 लड़कियां खड़ी हैं, तो या तो वो सारी आएंगी या तो उनमें से कोई नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें थोड़ा ना पता लग रहा है किसको वो बुला रहे हैं। समझ आई? जैसे कि शॉप, दुकान। अब हमें नहीं पता वो किराने की है, चाहे जहाँ से बुक और मिलती है, चाहे कपड़ों की है, हमें नहीं पता, लेकिन शॉप है, ठीक है। टाइगर, बाघ मीन्स, अब ये तो है नहीं, एक हमारा होता है वाइट टाइगर, एक होता है बंगाल टाइगर। सो टाइगर की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो हमें नहीं पता कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। चाहे टाइगर हम बोलते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे पहचानते होंगे, उनके नाम बोलते होंगे, पता नहीं क्या। बट टाइगर भी एक कॉमन नाउन है। चाहे हमारा जानवर हो जाता, वो भी एक हमारा कॉमन नाउन में ही आता। विलेज, विलेज भी हम पूछते हैं कौन से गांव में रहते हो, ठीक है, वो गांव का नाम बताता है, ना कि ये मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। स्नेक, स्नेक भी एक कॉमन नाउन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाउन एंड इट्स 2 पार्ट। वीडियो में हम जो भी बचे हुए 3 पार्ट्स रह गए हैं नाउन के, वो कवर अप करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।